सुलह करवाने के लिए गए हैं। सुलह किसकी करवाने गए थे? सुलह करवाने गए कि नईम की जो मामी भी लगती है और साली भी लगती है, उसकी सुलह करवाने गए थे। जो उसका मामा था वो नशाई था, तो वो आए दिन लड़ाई झगड़े करता था। वो नईम ने बोला यार उसको डराएंगे, तो मेरे पास जो पिस्टल था वो मेरे साथ वारदात हुई थी, तकरीबन साल हो गया है। मैंने FIR भी दी है। क्या वारदात हुई थी आप? मेरे साथ ऊपर जो है ना, ये आपस में साबर नामी जो है जो कत्ल होना, उसके पास भी पिस्टल था और ये अफजाल के पास भी पिस्टल था। ये दोनों एक दूसरे से पिस्टल को चेंज करके चेक कर रहे थे। 42 टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली नादरीन। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन थाना थे शहम के अंदर मौजूद हूं, जहां पे एक दिलखराश वाक़या पेश आया कि 4 दोस्त इकट्ठे बैठ के पहले तो ड्रिंक करते हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त को दूसरा दोस्त फायर मार देता है। पुलिस ने उन चारों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के अंदर चलेंगे और उन मुलजमान से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ऐसा कौन सा वाक़या हुआ, कौन सी ऐसी बात होगी कि जिसकी वजह से साबर नामी शख्स को बेदर्दी से गोली मार के। मुलजमान मौजूद है, इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये वारदात किस तरीके से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? जी कुर्बान अली, मोहम्मद कुर्बान जी। क्या काम करते हैं? जी मैं बाग का काम करता हूँ, बगीचे का, अमरूद। जी शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी तकरीबन 2008 में हुई थी। 2008 में? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफजाल। अफजाल, क्या काम करते हैं? मैं खराद का कारीगर हूँ। ये जो वकूआ हुआ है, मर्डर हुआ है, किस तरह से हुआ है, पूरी डिटेल बताइए। ये हम ना इकट्ठे हुए थे मिसिज मुजम्मल के पास जाने के लिए। तो उनके डेरे में किस लिए इकट्ठे हुए थे? एक बच्ची थी, मैं मंडी स्मान वाला से लेकर आया था। उसको सिफारिश करवानी थी, ऑर्डर करवाने थे हॉस्पिटल के। तो उसको लेकर आए हम तकरीबन सुबह 9-10-11 बजे। तो बाजी मुजम्मल को कॉल की तो उसने बोला कि आप ना, मैं आऊँगी 3 बजे के बाद, मेरी कहीं पे को मीटिंग है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आऊँगी, फिर आपसे रब्ता करूँगी। तो हम वहाँ से इकट्ठे हुए और दोस्त 1-2 कॉल की, हम बैठ गए खारा चुंगी पे। तो वहाँ पे एक मेरा दोस्त नईम है, वो उसने बोला कि यार हमारे पास टाइम है, तो उधर मेरे मामी का कुछ झगड़ा है, तो हम चलते हैं उधर, तो उनकी सुलह सफाई करवाते हैं। नईम आप लोगों का दोस्त था? हाँ, इधर ही है अभी वो। अच्छा, फिर? तो हम उधर चले गए और उधर बैठे, और वो जो मरने वाला वो मेरा दोस्त था। अच्छा, तो नईम आपका दोस्त था, जो मरा है वो भी आपका दोस्त था? वो भी मेरा। नईम जानता था उसको? हाँ जानता था। अच्छा, फिर उधर ऊपर छत पे बैठे हुए थे, अभी चाय पीनी थी कि इस भाई के पास पिस्टल था। अच्छा। और वो जो मरने वाला उसके पास भी पिस्टल था। आप लोगों की दुश्मनी है? नहीं। पिस्टल किस लिए था? नहीं, इसने तो वैसे वो वैसे लेकर आया था और ये भी वैसे। रीजन भी तो होगी ना, वैसे लाइसेंस था उसका? हाँ, उसका लाइसेंस था। परमिट भी था? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर उधर बैठे हैं, तो उसने इसको बोला कि यार अपना पिस्टल चेक करवाओ, उसका ख़राब था। अच्छा। तो इसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, आप चेक करवा दो। अच्छा। तो ये चेक करवाने लगा और उसने इससे पकड़ा है। उसके बाद उसने इसको पकड़ा दिया और ये बैठने लगा है, तो फायर हो गया। किस तरह से फायर हो गया? उसका बेल्ट किसने मारा था? बेल्ट उसने मारा था, मरने वाले ने। ये किस तरह से हो सकता है कि उसने आपको बेल्ट मार के दिया था कि ये ले? बस वो चेक कर रहा था ना। चेक कर रहा था तो वो खाली करके देता ना, इस तरह से तो नहीं। FIR के अंदर, फिर FIR के अंदर तो ये चीज़ मेंशन ही नहीं है। नहीं, ये नहीं है, लेकिन हमने तो जो हकीकत है वो बताई। फायर अफजाल से लगा था। अफजाल से लगा था? जी सर। आप लोग पिस्टल वहाँ पे लेके गए थे, दुश्मनी थी फिर आप लोगों की? नहीं, कोई दुश्मनी थी किसी की भी। आपका क्या किरदार है उसमें? फायर तो इससे लगा, फिर FIR के अंदर आपका नाम कैसे आया? मेरा वो दोस्त था, और जब उसको फायर लगा है ना, मैं और नईम सर फौरी टाइम पे हमने की रेस्क्यू को कॉल। अच्छा, फायर कहाँ पे लगा था? फायर इधर लगा था, तो रेस्क्यू को कॉल की। तो सामने बैठा था या साइड पे था? सामने बैठा था। इसके सामने था, ऐसे ये वो बैठा हुआ था और साथ मैं बैठा हुआ था, और साथ एक और दोस्त बैठा हुआ था, बैठे हुए थे मंजिल। इस बंदे से फायर लगा, ये बंदा किस साइड पे बैठा था? ये सामने चारपाई पे बैठे हुए थे। तो फिर हम उसको लेकर भागे हैं, रेस्क्यू को कॉल की, उन्होंने बोला कि यार इधर रास्ता ख़राब है। तो हम 10-20 मिनट लेट पहुंचेंगे। मैं और नईम ने उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया और लेके गए भट्टी हॉस्पिटल के से पहले एक आता है कैमरा। वहाँ पे पहुंचे हैं तो रेस्क्यू की गाड़ी आ गई है, फिर उसको हमने इशारा किया और उसमें डाला और लेकर हम हॉस्पिटल चले गए। तो उधर मेरा ख्याल में तकरीबन कोई 10 मिनट वो जिंदा रहा है, मर गया वो। उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद आप लोग फरार हो गए? नहीं, मैं मौके पे ही था,
मैं नहीं फरार हुआ। पुलिस ने मौके से आपको अरेस्ट किया? मुझे मौके पे अरेस्ट किया क्योंकि मेरा वो दोस्त था, तो मैं उसके छोड़ के नहीं क्यों भागा, और वहाँ से ही मैं अरेस्ट हुआ और इधर आ गया हूँ। बाकी भी फिर ये नहीं था, वो पीछे चला गया उसकी बाइक लेने। तो जिस जब बंदे को फायर लगा उसका नाम क्या था? साबर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे फायर लगा है उस बंदे को? जी, मेरी दूसरी दुश्मनी नहीं है उसके साथ। मेरी पहली मुलाकात थी उससे, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो मेरा तो वो दोस्त भी नहीं था, पहली मुलाकात थी। मेरा तो इनके साथ अलग था और नईम के साथ अलग था। वो मेरे गांव के ही हैं, तो उधर सुलह करवाने के लिए गए हैं। सुलह किसकी करवाने गए? सुलह करवाने गए कि नईम की जो मामी भी लगती है और साली भी लगती है, उसकी सुलह करवाने गए थे। जो उसका मामा था वो नशाई था, तो वो आए दिन लड़ाई झगड़े करता था। वो नईम ने बोला यार उसको डराएंगे, तो मेरे पास जो पिस्टल था वो मेरे साथ वारदात हुई थी, तकरीबन साल हो गया है। मैंने FIR भी दी। क्या वारदात हुई थी आप? मेरे साथ तकरीबन 41,000 रुपया था जो वारदात हुई थी। वो घर में भी आते थे चोर, घर बाहर था, तो इसी वजह से मैंने एक दोस्त था उससे ले लिया, साल पहले लिया है। तो उस दिन जो नईम था उसने बोला यार उसको डराएंगे। तो जो वो मरने वाला मेरा तो उसके साथ अलग भी नहीं था, पहली मुलाकात थी मेरी। उसको साथ कौन लेके गया था? नईम साथ लेके गया था, मरने वाला कुर्बान लेके गया तो उसका इसका दोस्त था वो। तो नईम जो है मेरा रिश्तेदार भी है और गांव के हैं, इकट्ठे हैं। कोई दावत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। 2-2.5 माह हो गए हैं तकरीबन। कोई ऐसी चीज़ है जो सामने नहीं आई कि इनकी दुश्मनी है या कोई लड़ाई झगड़ा। जो पुलिस ने भी हमारे साथ अच्छा तावन किया, अच्छे से जो इन्वेस्टिगेशन है वो की है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साबित हो सके कि इसके उससे साथ दुश्मनी है। बंदा तो मर गया ना, चाहे दुश्मनी थी, आपने उसकी जान ले ली, पिस्टल तो आपके पास था, बंदा भी मर गया। समझता अचानक हुआ है ये। अचानक मुझे ये बताओ कि पिस्टल आपने किस लिए रखा था? फिर आपके साथ वारदात हुई, वो तो पुरानी बात थी ना, डराने धमकाने के लिए आप लेके गए थे। समझ रहा हूँ, जो पिस्टल लेके गए थे, मेरी 15 दिन पहले वालदा फोत हुई थी, मैं तो निकालता भी नहीं था। वो नईम ने बोला कि यार उसको, लाइसेंस था उसका आपके पास? मेरे पास लाइसेंस नहीं था जी। नईम ने बोला कि यार उसको डराएंगे। वो पहले भी 1-2 दफ़ा इधर थाने में ही वो पकड़ी है कड़ीचा है, तो उसको मैं ही छुड़ा के लेके गया हूँ इधर से। तो उधर जब गए हैं तो उसने ड्रिंक की हुई थी जो वो मरने वाला था, तो मैंने नहीं की हुई थी। मेरा तो उसके साथ तल्लक भी नहीं था। उसने ड्रिंक की हुई थी, पिस्टल उसने फिर आपको कैसे दे दिया? मैं वही बता रहा हूँ, उसको पिस्टल उसके पास भी था, उसने अपना निकाल के चोली में रख लिया, ठीक है। मेरे पास भी था, मेरे से मांगने लगा। मैंने कहा यार मेरा तो दूसरी तरफ जब मांगा है तो मैंने इसकी तरफ देखा है। इसका तल्लक था उसके साथ, 15 से 20 का इतना तल्लक हो गया इसका। जो साबर है उसने आपसे पिस्टल मांगा था? अच्छा, फिर? तो मैंने जब दूसरी बार मांगा उसने, तो मैंने उसको दे दिए, ऐसे उठ के ही दिया, तो उठ के ही पकड़ा है। ठीक हो गया। आपने पिस्टल दिया उसको, फिर दोबारा आपने ही उसे पकड़ा है? मैंने पकड़ने लगा हूँ, अभी पकड़ने लगा हूँ तो गोली चल गई, पता नहीं, गोली तो इस तरह से नहीं चली। गोली तो आप सामने बैठे थे, आपसे फायर लगा है ना उसको? पकड़ते हुए वक्त तो नहीं लगी? पकड़ते हुए लगी है, जब मैं पिस्टल पकड़ने लगा हूँ तब लगी है। उसने बेल्ट मारा था, आपने मार के दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा। गोली थी उसकी पहले से? नहीं, उससे ही हुआ वो तो आपके सामने बैठा हुआ था पिस्टल। जब वो चेक कर रहा था, इसको कॉल आई है बाजी मुजम्मल की। तो जो वो नईम है उसके भाई को नौकरी मैंने लगवाया, क्योंकि वो जो बाजी है उसका जो मामा है ना, उसके साथ मेरा ताल्लुक था। इसके भाई को नौकरी भी मैंने लगवाया, आर्डर भी आए थे। और इसने बोला कि यार एक बच्ची और है, उसको पट्टी हॉस्पिटल में ना शिफ्ट करवाना है, तो बाजी को कहते हैं कि वो उधर सिफारिश कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब वो बाजी की कॉल आई है, वो चेक करने लगा। जब मैंने उसे पकड़ा है तो अचानक पिस्टल उसकी गोद में पड़ा हुआ था, आपने हाथ में पकड़ा उसको? उसका जो पिस्टल था उसने वो अपनी गोद में रखा हुआ था। आपने अपना पिस्टल लिया, आपके पिस्टल से फायर लगा उसको? जी। किस तरह से आपने पकड़ा है? वो जरी सी बात है, आपके ऑपोजिट साइड पे बैठा हुआ था वो बंदा? वो सामने बैठा हुआ था। पकड़ने लगा हूं ना तो फायर हो गया। कोई दुश्मनी नहीं है हमारी उसके साथ, कोई दावत नहीं है, अचानक ये हुआ है। 2.5 माह हो गए हैं। सामने बंदा बैठा है आपके, आपने पिस्टल उसके हाथ से पकड़ा था? जी, हाथ से पकड़ा था। जाहिर सी बात है, जो उसका हैंडल था पिस्टल उसने पकड़ा हुआ था, फिर आपने तो उसको नाली से पकड़ा ना आगे? नहीं, उसने नाली जो उसने पकड़ी हुई थी वो ऐसे उसने मुझे पकड़ाया है। अच्छा।
तो मैं जब पकड़ने लगा हूँ तो गोली चल गई है। फिर उसको हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, रेस्क्यू को कॉल भी की है, नईम ने कॉल की है रेस्क्यू को, तो हॉस्पिटल में ले गए हैं। शादीशुदा बंदा जिसको फायर लगा, बच्चे जवान है उसके, हाँ बच्चे जवान है। आप लोग सुलह करवाने गए थे? सुलह करवाने गए, वो मेरा तल्लक नहीं था उसके साथ, वो इसका ही तल्लक था। वो नईम की जो साली थी ना, उसको उसका मामा मारता था। मुझे ये बताओ, अगर वो पिस्टल आपके पास ना होता, नाजायज़ था वो, उसके बच्चे भी हैं, ज़ाहिर सी बात है फैमिली है, कौन देखभाल करेगा उनकी? सर ये तो बात हम समझते हैं, लेकिन हमारे से अचानक हुआ है, कोई दुश्मनी नहीं है। अचानक से भी ये तो देखे ना कि आपने जो पिस्टल रखा है कि तो नाजायज़ असला है आपके पास। नाजायज़ असला जब आपके पास है, उसका लाइसेंस नहीं है आपके पास, उसके वो चीज़ समझता हूँ मैं। लाइसेंस के लिए मैंने कागज़ जमा करने थे, मेरी वालदा डेथ हो गई उसकी, उसके बाद नहीं, क्योंकि घर जो है हमारा बाहर है, चोर आते हैं, मेरे साथ वारदात भी हुई है, वो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। अभी भी वारदात थी तो आप उसको साथ ना लेके जाते, आप तो डराने धमकाने के लिए, अगर आपके दोस्त ने कहा था आप उसको समझाते। वो कंडीशन वो ऐसी थी कि वो कहता है यार, उसको तकरीबन महल्ले के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि यार ये रोज़ ही लड़ता है, रोज़ ही लड़ता है, भी एक चीज़ उसको डराएंगे, ऐसी बात ही बस, और कोई मसला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो नाजायज़ असला रखते हैं लोग, या इस तरह का क्या करना चाहिए? नहीं रखना ही नहीं चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आपको पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया था? मैं खुद पेश हुआ हूँ इधर जी। जी नाज़रीन, आपने मेरे साथ SHO शफकत जवेसा मौजूद है। मज़ीद इस केस की डिटेल हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि ये जो साबर नामी शख्स कत्ल हुआ है, मुलजमान कहते हैं कि उसने ड्रिंक की हुई थी, पिस्टल मांगा, फिर दोबारा जब इसने पिस्टल वापस लिया है तो अचानक से गोली चली। हमें मतलब अचानक से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया, या मतलब हमें पता नहीं था, मैं इसको पहले जैसे जानता ही नहीं हूँ। तो क्या तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नईम, शफीक और अफजाल जो हैं ये आपस में दोस्त हैं, एक ही महल्ले में पीरू वाला रोड गांव के रहने वाले हैं। और ये कुर्बान जो है ये चूड़पुरा का रैशी है, इसका दोस्त था ये साबर जो मुतवफ़ी फौत जो कत्ल हुआ है। ये आपस में भाई थे, ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। इन चारों दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया था कि हमने एक जगह पे जाना है। ये हमारी जो मिसेज़ मसूद साहब हैं उनके पास जाने के लिए, कोई नौकरी वगैरह का इनका कोई भाई लगा था, वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये तमाम साथी जो है ना, ये चुंगी जो हमारी खारा चुंगी है, वहाँ पे एक वर्कशॉप है यूसुफ नामी, वहाँ पे ये इकट्ठे हुए। वहाँ पे इनमें से 3 लोगों ने ना वो शराब भी पी है, ये खुद कन्वेंस करते हैं, जिसमें शफीक था और नईम और ये साबर जो मुतवफ़ी है इसने भी। हकीकत ये है, ये तफ्तीश करने से ये बात सामने आई कि नईम लड़का है, मुलज़म है जो है ना, उसका एक खाला जो है वो कुल्ले वाले रहती थी, उसका जो जेठ था उसको अक्सर तंग करता रहता था, उसको मारपीट करता था। ये पहले भी 1-2 दफ़ा उसको समझाने के लिए उधर गए हैं, तो ये कॉल रात को उनको ये कॉल आई कि आज फिर उन्होंने तंग किया है। तो इसने अपने दोस्त अफजाल को और बाकी दोस्तों को ये कॉल करके बताया था कि यार सुबह हमने उधर भी जाना है, उसको सबक सिखाना है। और अफजाल ने इससे पूछा था कि मैं पिस्टल वगैरह लेके आऊँ, तो नईम ने कहा कि आप पिस्टल लेते आना। तो कुर्बान ने इसी तरह साबर को बुला लिया, को उसके साथ साबर का तलक था। इस तरह ये तमाम लोग जो है वो चुंगी पे यूसुफ नामी वर्कशॉप में इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पे इन्होंने कॉल की है मिसेस जो मुजम्मल को कि आप किधर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं काम पे मसरूफ़ हूँ, मैं 3 बजे के बाद आप इधर अपने डेरे में मौजूद होंगी। तो नईम ने कहा कि हम उस वक्त इसी दौरान हमारे पास वक़्त है, हम वो कुल्ले वाले में असगर नामी जो मेरा इसका मामू भी है, उसको जो है ना वो सबक सिखा के आ जाते हैं। तो इस तरह ये तमाम जो कत्ल होने वाला साबर और ये चारों मुलज़म जो हैं, ये बज़रिया मोटरसाइकिल जो है कुल्ले वाले गांव में पहुंचे हैं। वहाँ पे जाके इन्होंने असगर नामी शख्स को तलाश किया है, वो नहीं मिला, वो घर से बाहर था। ये पहले नीचे उन असगर के भाई जो है शनाज बीबी, जो इसकी मामी भी लगती है, उसके घर के नीचे सेन में बैठे हैं। बाद में ये ऊपर छत पे चले गए हैं और उसको नीचे चाय बनाने के लिए कहा है। तो ऊपर जो है ना ये आपस में साबर नामी जो है जो कत्ल होना, उसके पास भी पिस्टल था और ये अफजाल के पास भी पिस्टल था। ये दोनों एक दूसरे से पिस्टल को चेंज करके चेक कर रहे थे। तो जब भी ये पिस्टल वापस दिया है तो ये पिस्टल को चेक करने के दौरान ये लोड हो गया था,
जिससे वो जब ये उठे हैं पिस्तौल चेक ही कर रहे हैं तो वो फायर हुआ है। जो एक ही फायर था जो उसको सीधा छाती में लगा और मुतवफ़ी जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इसको रेस्क्यू किया गया था। ये इसको 11 बाई की गाड़ी को कॉल करके रेस्क्यू किया गया था और जब ये इमरजेंसी पहुंचा है तो वहाँ पे जाते हुए इसने ये मुलजमान का ये बयानी है कि ये जो पिस्टल है ये दुराने एक दूसरे को चेक करवाते हुए चला है, लेकिन हमारे पास ये मुलज़मा रिमांड पे है। मज़ीद अभी इंटेरोगेशन जो है वो जारी है और बिल्कुल हक़ाइक़ और मेरिट पे इसको मुकदमे को यकसू किया जाएगा और ये मकतूलैन के लवाहिकीन की पूरी दादरसी की जाएगी। सर मुझे बताइएगा कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो नाजायज़ असला लेके घूमते हैं, मतलब या उन्होंने चोरी रखा हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? इस केस में ये बात सामने आई, एक तो जो ड्रिंक इन्होंने की हुई थी ये भी जैसे कि कहा जाता है कि शराब जो है ये तमाम बुराइयों की जड़ है, क्योंकि ये इस्लाम में भी इसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़। क्योंकि जब इंसान ड्रिंक करता है तो वो हवासन मखबूत हो जाता है। तो एक तो ये एलिमेंट सामने आया। दूसरा ये कि ये जो नाजायज़ असला जो होता है ये भी जब भी पास होगा तो ये किसी वक्त भी कोई वाक़या रूनुमा हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात मज़ीद जो है ना वो सरज़द ना हों। जी नाज़रीन, आपने शफ़क़त जवेद साहब की बात सुनी। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो कि नाजायज़ असला लगा के घूमते हैं और जब बंदे की एज तकरीबन कोई 25 या 25-30 के करीब होती है तो बंदे को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी आता है और बंदा कहता है कि बस ये मैं कर दूँ, बाद में देखी जाएगी। लेकिन जब इंसान गलती कर लेता है फिर उसको पता चलता है कि मैंने कितना बड़ा काम किया है और कितनी बड़ी मैंने गलती की है, उसकी सारी ज़िंदगी दबा हो जाती है। इसलिए जो इस तरह के लोग हैं जिनके पास नाजायज़ असला, उनको असला नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसी भी इंसान को असला अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। अगर तो मजबूरी वो अलग बात है, लेकिन जो नौजवान नस्ल है इस तरह के काम, एक तो इन लोगों ने ड्रिंक की और दूसरा इसके पास नाजायज़ असला था जिसकी वजह से साबर नामी शख्स की जान चली।